आरजू सेठ इस खबर को लेकर जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ। आरजू, अभी तक तो दिल्ली में यमुना की सफाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही, लोग उसके बारे में बात करते रहे, यमुना की आरती की तस्वीरें भी वायरल हो गई। अब क्रूज को लेकर खबर है, दिल्ली वासी तो बड़े उत्सुक होंगे, कब से शुरू होगा, कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल रचना, देखिए अगर बात करें तो सौंदर्यीकरण का काम जो है वो यमुना का चल रहा है और हमें ये लग रहा था कि कहीं सरकार बदली है सिर्फ एक तस्वीर के बाद, कहीं हालात पहले जैसे ना हो जाएं। तो अगर आपको बताएं कि कई दिन बीत गए हैं लेकिन अभी भी सफाई का कार्य जो है वो यमुना पर चल रहा है। इस वक्त हम ITO घाट पर मौजूद है और तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। और जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि सौंदर्यीकरण के साथ साथ प्लानिंग जो है वो लगातार आगे की भी चल रही है और अब यमुना के तट पर यमुना में क्रूज जो है वो भी चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में यमुना के कायाकल्प पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। वहीं सरकार टूरिस्ट की परस्पर पर यमुना में क्रूज सर्विस की प्लानिंग जो है वो भी कर रही है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और इस योजना के तहत वजीराबाद बैराज सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना के 6 किलोमीटर हिस्से को डेवलप किया जा रहा है और इसमें टूरिस्टों के लिए क्रूज सेवा की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। इसी को लेकर अगर बताएं तो दिल्ली टूरिस्ट एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसके लिए टेंडर जो है वो जारी किया है। इसके तहत 2 सोलर या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी क्रूज चलाने वाले ऑपरेटर की नियुक्ति होगी और जहां इसका संचालन होगा, वहीं अगर बात करें तो क्रूज सेवाओं के लिए ऑपरेटर को नियुक्त किया जाएगा और कुछ 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा होगी और ऑपरेटर सभी यात्रियों चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें तो टेंडर जो है वो कहीं ना कहीं पास कर दिया गया है, तो तैयारियां भी जो है पूरी की गई हैं। हम देख रहे हैं मशीनें जो है वो यमुना पे काम कर रही हैं, जो सफाई का कार्य है वो चल रहा है, क्योंकि जब तक साफ नहीं होगा तब तक इस तरीके का कोई भी प्लान लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह रिवर फ्रंट जो है बनाने की बात जो है वो यमुना पे की जा रही है, लेकिन 2 मिशन जो है वो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। एक है सबसे पहला मिशन है यमुना की सफाई और दूसरा मिशन है रिवर फ्रंट जो है वो यमुना पे बनाया जाएगा। और वहीं उसी के साथ साथ एक और सौगात जो है वो देने की तैयारियां जो है चल रही है, क्रूज जो है वो चलती हुई नजर आएगी। वहीं आपको बताएं तो रौनक देखिए आप एक बार किस तरीके से यमुना के तट पर नजर आ रही है, जो अक्सर ही खाली नजर आता था, लेकिन यहाँ पर कई लोग जो है वो भी नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो अपना जो मिशन है वो भी लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनका भी एक उद्देश्य है, उनका एक मिशन है कि लोग जो है वो यमुना की सफाई को लेकर जागरूक हों और इसके लिए वो भी पूरी कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ मिशन लेकर आप यहाँ पर आज पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम अंकुश है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ 4th ईयर और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोहास कम्युनिटी ऑफ होप एंड सपोर्ट, और अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कैसे यंग लोग साथ में आ सकें और जान सकें क्लाइमेट को क्या है और क्लाइमेट जस्टिस क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि हम शहरों से हैं तो एक क्लाइमेट से जो जुड़ाव है दिल का वो नहीं हो पाता है, तो कुछ भी गंदा या गंदगी होती है तो हमें समझ नहीं आ पाता कि मेरे से क्यों कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन फील कराने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कैसे अवेयर और कॉन्शियस कर सके लोगों को। बिल्कुल, तो आज भी हम देखेंगे आप एक ड्राइव भी कोई चलाने वाले हैं, मैं जानकारी मिली, क्या वो ड्राइव है? एक क्लाइमेट मार्च हुआ था, अभी एक मूवमेंट बनाया गया था जिसमें 500 लोग करीबन थे और वो लोग क्लाइमेट मार्च में पूरा बाहर रोड तक गए थे दिखाने के लिए कि कैसे क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे ड्राइव इसलिए होगा, वैसे तो यहाँ सफाई चल रही है, लेकिन ड्राइव होगा कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी हुई है और प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेड नहीं होता है, वो नहीं मिट्टी के साथ घुल मिल पाता है और बहुत नुकसानदायक होता है। तो कैसे वो जो प्लास्टिक है उसको ये सब मिलके उठाएंगे और हम लोग इसको एक सिंबॉलिक बनाएंगे, कैसे बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस करना और काम करना। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर मशीन जो है वो काम कर रही है और जिस चीज़ का जिक्र किया, क्योंकि प्लास्टिक अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर तट पर सफाई जो है उसका कार्य किया जा चुका है और आप देख भी रहे हैं जहाँ पर कचरा नजर आता था आज वहाँ पर कुछ हद तक सफाई जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ बॉटल्स हैं प्लास्टिक की जो यहाँ पर लोग जो है वो छोड़ जाते हैं, उसको लेकर ये जो छात्र हैं वो भी एक ड्राइव चलाएंगे और वर्कर्स जो है वो भी यहाँ पर लगातार
लगातार काम कर रहे थे और उनकी ही तरफ से ये जो सफाई है वो की गई है। लेकिन अभी भी जो प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सॉइल में नहीं मिलती है, मिट्टी में नहीं मिलती है, और इसीलिए इसको सफाई का कार्य जो है वो भी किया जाएगा, ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे, लगभग 100 से ऊपर छात्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये सभी छात्र जो है मिलकर ये ड्राइव जो है वो चलाने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि सरकार के साथ साथ ये जो युवा छात्र हैं ये भी कहीं ना कहीं यमुना की सफाई के लिए सामने निकल कर आए हैं और इसकी सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक क्रूज जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चीज है जिसको सरकार ला रही है, और ये जो टूरिस्ट है उसको बढ़ावा देगा। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो युवा है ये इस इनिशिएटिव को सरकार के कैसे देखते हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम लोग करेंगे, कि क्योंकि ये लोग भी एक इसी अवेयरनेस की ड्राइव के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। आप लोग यहाँ पे ड्राइव जो चला रहे हैं, क्लीननेस ड्राइव है, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी यमुना को सफाई के लेकर काम किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इनिशिएटिव को? हम यंग अडल्ट हैं, हम सब जो चीज़ें कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, वो सब हम कर रहे हैं। कॉल लोगों की खुद की है, तो हम अपना एक इनिशिएटिव दे रहे हैं और खुद एक पहल कर रहे हैं कि हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि और भी लोग हमसे सीखें कि किस तरीके से खुद से आपके थोड़े एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और वो एक बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आपके हर एक व्यक्ति के जिम्मेदारी जो है उसको समझनी होगी, और हर एक जो काम है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और हर एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि छात्रों की काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे क्लीननेस ड्राइव के लिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, आप जो ये नदियों में कूड़ा वगैरह कहीं भी आप फेंकते हैं ना, ये मत फेंकिए। और दूसरी बात, सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं उसका यूज़ कम कर दीजिए। अदर भी अल्टरनेटिव्स हैं उनका यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और तीसरी बात ये जो यमुना साफ़ करने का नाटक हो रहा है ना, ये बंद करिए, क्योंकि इतनी जल्दी यमुना साफ़ नहीं होगी। अगर साफ़ करना होता ना तो एक दिन में भी हो सकती है। इतने सारे देश हैं वो अपनी नदियाँ साफ़ कर रहे हैं ना, उनसे सीखिए और इसको साफ़ करिए। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे कह रहे हो कि ये मशीन जो है वो चल रही हैं, उससे एक दिन में सफाई नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है क्या इनिशिएटिव जो है वो अपनाने चाहिए जिससे यमुना साफ हो पाएगी? अब मैंने तो रिसर्च नहीं की है जो मुझे पता होगा, लेकिन गवर्नमेंट को करनी चाहिए और ये थोड़ा फाइंड आउट करें कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बस बोला जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। ये तो आपको लगता है कि दावे कई किए गए लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया, जल्द से जल्द इस पे काम करने की जरूरत है? हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। इतने साल हो गए, बजट भी असाइन हो रहा है, कुछ तो करिए, कुछ दिखना भी तो चाहिए करने के बाद। और हम ये वॉलंटियर आ रहे हैं, ये सब एनजीओ से आ रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट को करना चाहिए एक्चुअली। अगर वो करेंगे तभी होगा। सरकार चेंज हुई है तो आपको होप बढ़ी है कि हाँ अब हो सकता है, क्योंकि क्रूज चलाने की भी बात की जा रही है, रिवर फ्रंट बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिशा में बदलाव आया है। अब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, चलो तैयारी की जा रही है? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बोला जाने में और करे जाने में बहुत अंतर होता है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम यहाँ आके कहेंगे कि हो गया है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए रचना, कई सारे वादे जो हैं वो पिछले कई सालों में हुए हैं, और ये जो छात्र हैं, ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वाकई में इनको भी कहीं ना कहीं वो निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कई वादे, बजट पास हुआ, करोड़ों का बजट पास हुआ, लेकिन यमुना का हाल कुछ उसी तरीके का नजर आया। अब जब वादे किए जा रहे हैं तो उनको भी ये लग रहा है कि जब काम हो जाएगा तभी वो इस पर कुछ कह पाएंगे। और ये बहुत नॉर्मल से रिएक्शंस हैं। करेंगे आप लोगों से एक मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। आरजू, ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है जो किसी भी शख्स का आएगा कि पहले वादे होते रहे, कहा जाता रहा और इसमें सालों बीत गए हैं, इसीलिए अब ये गुस्सा जायज़ भी है। लेकिन हाँ, सफाई का काम हो रहा है और आने वाले टाइम में क्रूज सर्विस देने की बात भी सामने आ रही है। देखते हैं कब तक पूरा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका आरजू। ये